शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ धर्म है वहीं लक्ष्मी निवास करती है और वहीं यश का भी प्राधान्य रहता है। जहाँ से धर्म मुंह मोड़ लेता है वहाँ दरिद्रता, दुख और अकल्याण का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार की एक कथा है। किसी नगर में एक साधु रहते थे। ब्राह्मण थे। लोगों की सेवा करना, पूजा पाठ करना, संत समागम करना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनका घर स्वस्थ था, संतान भी गुणी थी, खेत और खलिहान भी अच्छे थे उनके। उनका जो बाग था वो भी फल वाले वृक्षों से भरा रहता था। चारों तरफ उनका यश फैला हुआ था। ऐसे धार्मिक ब्राह्मण की श्री वृद्धि देखकर अधर्म ने मन ही मन विचार किया कि किसी तरह से इसकी वृद्धि रोकनी चाहिए। एक दिन वह अलक्ष्मी के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और दीनवाणी से उनसे कहने लगा, हे विप्रवर, मुझ पर आजकल बड़ी विपत्ति आई हुई है। चारों ओर से संकट और चिंता से त्रस्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करके मेरी स्त्री को कुछ काल के लिए अपने आश्रय में रख लो, तो मैं देश विदेश घूमकर कुछ धनोपार्जन करूँगा, जिससे मेरी चिंता का एक कारण दूर हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं इसे अपनी पुत्रियों और पुत्र वधुओं से भी बढ़ के समझूंगा और इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम निश्चिंत होकर धनोपार्जन करो। दीन के वेश में आया हुआ अधर्म मन ही मन हंसता हुआ चला गया और अलक्ष्मी ब्राह्मण के परिवार में रहने लगी। दूसरे दिन जब ब्राह्मण देवता पूजा पाठ समाप्त करके खड़े हुए तो देखते हैं कि एक स्त्री मूर्ति प्रकट होकर बोली, ब्राह्मण, अब मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। ब्राह्मण ने उसको प्रणाम किया और पूछा, माता आप कौन हो और मेरे घर से क्यों जाना चाहती हो? तो उस नारी मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं इस घर की धन लक्ष्मी हूँ। तुमने अपने परिवार में अलक्ष्मी को स्थान दिया है, मैं और वह एक साथ नहीं रह सकती। ब्राह्मण ने कहा, माता, आश्रित को निकालना धर्म विरुद्ध है। यदि आप नहीं रहना चाहती तो आपकी इच्छा। धन लक्ष्मी ब्राह्मण के घर से चली गई। ब्राह्मण की फसल नष्ट हो गई। खलिहानों का जो अन्न था वो सील हो गया, चूहों ने बर्बाद कर दिया। जो मीठे मीठे फलों के बाग थे वो सूख गए। अगले दिन पूजा से फिर उठा तो फिर देखता है कि एक नारी मूर्ति और उपस्थित हो गई। बोली, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे यश लक्ष्मी हूँ। तुमने अपने घर में अलक्ष्मी को आश्रय दिया है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, माता, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो आश्रित को घर से नहीं निकाल सकता। यश लक्ष्मी भी चली गई। ब्राह्मण का आदर मान समाप्त हो गया। घर से बाहर चलते हुए जहाँ उच्च पद के अधिकारी भी ब्राह्मण के सामने सिर झुकाते थे, अब वहाँ निम्न वर्ग के लोग भी उसका उपहास करने लगे। ब्राह्मण इन सब से भी विचलित नहीं हुआ। एक दिन की घटना है, एक और नारी मूर्ति प्रकट हो गई तो ब्राह्मण ने पूछा, महामान्य माता, आप कौन हो? नारी मूर्ति ने कहा, मैं तुम्हारे घर की कुल लक्ष्मी हूँ, अलक्ष्मी के साथ नहीं रह सकती और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ब्राह्मण ने उसी प्रकार कहा, माता, आपकी जैसी इच्छा। कुल लक्ष्मी भी प्रस्थान कर गई। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में ब्राह्मण के चरित्र पर कानाफूसी होने लगी। पास पड़ोस में यही सुनने को मिलता कि ब्राह्मण ने न जाने किस स्त्री को अपने घर पर रख लिया है, इससे कुल को कलंक लग गया। ब्राह्मण फिर भी अविचल ही रहा। एक दिन पूजा से उठते ही एक दिव्य पुरुष मूर्ति सामने आई और ब्राह्मण से बोली, मैं जाता हूँ। ब्राह्मण ने उसी प्रकार श्रद्धा से मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप कौन हैं और क्यों जाना चाहते हैं? मूर्ति ने कहा,
मैं धर्म हूँ। अलक्ष्मी को आश्रय देने से तुम्हारे घर से धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी और कुल लक्ष्मी चली गई। अब मैं भी जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, किसी को आश्रय देना अधर्म तो नहीं। तीनों देवी जो गई हैं यहाँ से, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने अधर्म किया इसलिए हम जा रही हैं। उन्होंने तो यही कहा कि वे अलक्ष्मी के साथ नहीं रह सकती, उनका तो महाराज स्वभाव ही ऐसा है। मैं उन्हें नहीं रोक सकता था, परंतु महामना, आप नहीं जा सकते। मैंने आपको रखने के लिए ही तो लक्ष्मी को रखा है। जब तक मैं आपको स्वयं नहीं छोड़ूं, तब तक आप मुझसे अलग हो ही नहीं सकते, और मैं धर्म को छोड़ ही नहीं सकता। धर्म यह सुनकर प्रसन्न हो गया, मुस्कुराकर बोले, अच्छा, मैं नहीं जाता, तुम्हारा कल्याण हो। और धर्म अदृश्य हो गया। थोड़े ही समय के बाद में लक्ष्मी के वो जो तीनों रूप थे, वो तीनों ही एक एक करके वापस आ गए। पहले कुल लक्ष्मी वापस आ गई, फिर यश लक्ष्मी वापस आ गई, फिर धन लक्ष्मी भी वापस आ गई। अब तो ब्राह्मण के उजड़े हुए खेत फिर से हरे भरे हो गए। उनके बागों में, वृक्षों पे फिर से फल लगने लगे, और लोगों में फिर से उनका सम्मान बढ़ गया। अब तो अधर्म पराजित हो गया। एक दिन जब वो संध्या वंदन करके ब्राह्मण देवता खड़े हुए, तो अधर्म उनके सामने खड़ा हो गया। बोला, मेरी पत्नी को बुला दीजिए, मैं उसे वापस लेने आया हूँ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरी ओर से तो वो जब तक चाहे रह सकती है, वैसे तुम्हारी इच्छा। ब्राह्मण ने उसकी पत्नी को बुला दिया, और अधर्म पराजित होकर अलक्ष्मी के साथ फौरन चल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में ते नहीं बिलोकत हानि। अर्थात अपने हित का अनुमान करके जो लोग शरण में आए हुए को भी त्याग देते हैं, वो तो पाप के समान हैं, उनको तो देखने में भी पाप लगता है। जय श्री कृष्ण।